केदारनाथ के कपाट खुलवाने रवाना हुए शंकराचार्य। बाबा केदारनाथ धाम और बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के अवसर पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कल हरिद्वार से केदारनाथ के लिए रवाना हुए। वे सबसे पहले बाबा केदारनाथ के कपाट खुलवाएंगे, उसके बाद बाबा बद्रीनाथ के कपाट खुलवाने बद्रीनाथ जाएंगे। केदारनाथ रवाना हुए शंकराचार्य हरिद्वार के केदारनाथ जाते हुए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को सरल व सुगम व्यवस्था मिलनी चाहिए। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई देश में राज्य ऐसे हैं जो कि लोगों को बुलाने के लिए तरह तरह के आकर्षित करते हैं, उसके बावजूद भी लोग वहां नहीं जाते। लेकिन भगवान और चार धाम की इतनी कृपा है कि बिना बुलाए ही उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में देश के हर कोने कोने से लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि उनके लिए उचित व्यवस्था करें और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसका भी ध्यान सरकार को देना चाहिए। क्या पैटर्न है, किस तरह से क्या परंपरा है? देखिए, परंपरा ये है कि जो ग्रीष्मकालीन चार धाम के पूजा स्थान हिमालय के हैं, उनमें शीतकाल में मनुष्यों का जा पाना संभव नहीं होता है और इसीलिए उस स्थान पर भगवान की पूजा देवताओं को समर्पित करके जो शीतकालीन के पूजा स्थान हैं, वहाँ पर मनुष्यों के द्वारा 6 महीने की पूजा की जाती है। फिर से जब ग्रीष्मकाल आ जाता है तो मनुष्य फिर उस स्थान पर पहुँचते हैं और देवताओं से स्थान का चार्ज ले करके फिर से भगवान की पूजा अर्चना आरंभ करते हैं। तो ये जो अवसर है, ये इसी परंपरा का निर्वहन है और इसमें भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा जो परंपराएं बनाई गई थी, उनका निरंतर परिपालन होता चला आ रहा है। बीच में कुछ समय के लिए ज्योतिर्मठ की गद्दी जो शंकराचार्य जी थे वो यहाँ नहीं थे, वो गुजरात के धोलका में जा कर के निवास करने लगे थे। उस समय रावल ने ये परंपराएं निर्वहन की। आज भी वो निर्वहन करते चले आ रहे हैं और वो शंकराचार्य जी के स्थान पर उन्हीं की द्वारा जो कर्तव्य निर्वहन किया जाता था उसको निर्वहन करते हैं। तो अब चूँकि ज्योतिर्मठ फिर से सुरक्षित हो गया है, व्यवस्थित हो गया है, तो हम उस पीठ के शंकराचार्य के रूप में इन अवसरों पर उपस्थित होकर के भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज हम हरिद्वार से केदारनाथ जी जा रहे हैं। चार धाम यात्रा शुरू सबसे पहले तो यहाँ के जो प्रशासन है, सरकार है, उससे कहना चाहेंगे कि सबके यहाँ इतनी भीड़ नहीं आती है। कई प्रदेश ऐसे हैं जो अपने यहाँ लोगों को आमंत्रित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए परेशान हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकल जाता, लेकिन नहीं निकलता है। आपके यहाँ भगवान की ऐसी दया है कि लाखों लोग चले आ रहे हैं, तो उनके आवागमन की सुविधा, उनके जब तक आपके उत्तराखंड में रहें तब तक उनको कोई असुविधा ना हो, इसके बारे में सोच करके व्यवस्था बना लेने की आपको आवश्यकता है। आप संख्या का नियंत्रण करिए, कोई उसमें बाधा नहीं है अगर वो व्यवस्था के अच्छे करने की दृष्टि से की जा रही है। लेकिन जो भावना है उनकी कि हम आना चाहते हैं, उस पर भी आघात ना पहुँचे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें, उसके बारे में योजना जो प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं उनके साथ मिल करके बनानी चाहिए। और जो लोग आ रहे हैं उनसे भी हम ये अनुरोध आपके माध्यम से करना चाहेंगे कि देखिए, ये चार धाम तीर्थ स्थान है, देवभूमि है उत्तराखंड, और यहाँ पर आध्यात्मिक आनंद जितना आपको मिलेगा, भौतिक आनंद उतना नहीं मिल पाएगा। जो भौतिक आनंद है वो भौतिक आनंद की जगहों पर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप आइए तो एक आध्यात्मिक आनंद लेने की भावना से ही निकल करके आइए। ये तीर्थ यात्रा है, ये आध्यात्मिक स्थानों की आध्यात्मिक यात्रा है, इसलिए यहाँ पर उसी भावना से अगर आप आएंगे तो आपको कष्ट भी होगा तो अच्छा लगेगा। लॉन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आधुनिक सुविधाओं से युक्त आपके बच्चे के भविष्य के लिए है सबसे बेहतरीन चॉइस, जहां आपको मिलेंगी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, इंडोर आउटडोर गेम्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्मार्ट क्लासरूम्स। लॉन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भरतपुर गेट चौराहा बिहारी लाल परिसर के सामने। एडमिशन ओपन। करें अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित।